सुखी सुखी होकर कर लेते हैं। लेकिन एक दिन प्रीति की भाभी बहुत परेशान थी और उनकी पड़ोसन प्रीति की सहेली वहाँ आती है। क्या बात है भाभी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्योंकि परेशानी वाली बात है। तुम तो जानती हो कि आजकल प्रीति दीदी के पति हफ्ते 10 दिन में यहाँ पर काम के सिलसिले में आ जाते हैं। हाँ लेकिन क्या हुआ? तब नेहा सीमा को रोहन के सभी नखरों के बारे में बताती है। हमें खातिरदारी करने में कोई परेशानी नहीं है। एक दिन हमने उनके लिए पनीर और दाल मखनी बनाई, लेकिन उन्होंने खाने से मना कर दिया और बोला आज उनका चिकन खाने का मन करा है। पता है कितना खाना वेस्ट हुआ? तो तुम तो जानती हो कि हमारे घर के हालात ठीक नहीं है। ऐसे में इतनी महंगी सब्जी बर्बाद करना कैसे होगा? ऊपर से शादी के लिए जो लोन लिया था उसकी किश्त जाती है। ऐसे में घर के खर्चे और उनके अकेले के खर्चे बराबर हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। और सीमा ये सारी बात फोन पर उसे बता देती है। क्या मतलब? रोहन उन्हें खाने के लिए, पैसे के लिए और यहाँ तक कि कपड़ों के लिए भी परेशान कर रहा है। हाँ प्रीति, तुम्हारे घर वाले सच में बहुत परेशान है। तुम्हें पता ही है तुम्हारे भाई की आधी सैलरी लोन में जाती है, बाकी सैलरी में घर का खर्चा निकालना और एक दामाद के नखरे उठाना कितना मुश्किल है। कोई बात नहीं, इन्हें शाही पनीर और चाप की सब्जी तो मैं खिलाऊंगी। अब जब शाम को रोहन घर वापस आता है तो प्रीति बड़े ही गुस्से और सीरियस फेस के साथ रोहन को एकटक देख रही थी। क्या बात है, तुम मुझे ऐसे कैसे देख रही हो? तुम तो मुझे डरा रही हो। नहीं नहीं, मैं आपको भला क्यों डराऊंगी? लेकिन मैं कह रही थी कि मैं ऐसी जिंदगी से बोर हो गई हूँ। अब मैं हर रोज अच्छा अच्छा खाना खाना चाहती हूँ और थोड़ी शॉपिंग करना चाहती हूँ। हाँ तो दिल खोल कर करो जो तुम्हें करना है। आखिर तुम्हें रोका किसने? तो उसके लिए मुझे आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा। जितने पैसे आप देकर जाते हो घर खर्चे में लग जाते हैं। रोहन खुशी खुशी प्रीति को क्रेडिट कार्ड दे देता है। अब प्रीति सबसे पहले अपने लिए डिजाइनर ड्रेसेस और मेकअप का सामान ले लेती है मॉल से। भैया ये सारे कपड़े पैक कर दीजिए। लेकिन तूने तो इन्हें ट्राई करके भी नहीं देखा। तो आगे ट्राई करने की किसी जरूरत है? मैं तो अभी अपने ससुराल वालों को सबक सिखाऊंगी। उसके बाद प्रीति सारा सामान खरीद कर घर वापस आ जाती है। फिर दोनों दूसरे मॉल पर जाती हैं और वहाँ से महंगी दाल और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खरीद लाती हैं। ये सब खाने का इतना सामान क्यों खरीद रही है? तुझे सारा सामान मेरे घर पर ले जाना है और उनसे मैं अपने आप फोन पर बात कर लूंगी। उन्हें साफ साफ बोलना जो मैं कह रही हूँ वैसा ही करना। सारा सामान खरीद कर प्रीति सीमा को देती है और घर जाकर सब कुछ प्रीति के मायके वालों को भी दे देती है। लेकिन उसे इतना सब करने की क्या जरूरत है? इस तरह कोई बात थोड़ी सुधरेगी। वो तो बिना बात का खर्च कर रही है। अब पता नहीं अंकल जी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, सब कुछ वही जाने। अब शाम को प्रीति सबके लिए शाही पनीर बनाती है। तब तो कोई नहीं कहता, सब बड़े चाव से खा लेते हैं। शाही पनीर तू तो बहू सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। हाँ बिल्कुल, शाही पनीर तो सच में बहुत अच्छा बना है। खाओ खाओ, अब से वैसे भी हर रोज शाही पनीर ही घर में बनने वाला है। उसके बाद खाना खाकर अब अपने अपने कमरे में सभी सो जाते हैं। और जब प्रीति अपने कमरे में सोने जाती है कि तभी रोहन, तुम आज इतनी सारी शॉपिंग करके आई हो। मैंने मैसेज देखा कि तुमने इतने महंगे कपड़े खरीदे। एक दिन में तुमने 50,000 रुपए उड़ा दिए। क्यों, क्या हुआ? क्या मैं नहीं उड़ा सकती? आखिर मैं इस घर की नई बहू हूँ और अब आप लोगों की ही जिम्मेदारी बनती है मेरा ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, तुम ऐसा कर सकती हो। एक दिन की बात समझकर रोहन इस बात को साइड हटा देता है। अगले दिन सुबह फिर से प्रीति रसोई में मटर पनीर की सब्जी बना रही थी। वो पनीर काट रही थी। बड़ा शौक है ना मेरा मायके जाकर पनीर और दाल मखनी खाने का। अब से हर रोज यहाँ पर यही पनीर बनेगा। उसके बाद वो पनीर की सब्जी बनाती है और फिर साथ में गर्मा गर्म रोटी भी बनाती है। खाना खाने के बाद सभी को परोसा जाता है और खाने में दोबारा पनीर देखकर सब कहते हैं, भाभी आपने आज फिर से खाने में मटर पनीर बना दिया। पिछले कुछ दिनों से आप खाने में सिर्फ पनीर बना रही हो। हाँ बेटा, इतना पनीर खाने से सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। कैसी बातें कर रही है मम्मी जी? हाँ, सबसे ज्यादा प्रोटीन तो पनीर के अंदर होता है, बल्कि हमें तो हर रोज पनीर खाना चाहिए। मैं सारी सब्जी खाकर बोर हो गई हूँ, पर मुझे पनीर बहुत पसंद है, इसलिए मैं पनीर बना रही हूँ। हाँ लेकिन हर रोज पनीर खाना ठीक नहीं है। कभी कभी तुम खाने में सिंपल खाना भी बना सकती हो। हाँ ठीक है। अब शाम को प्रीति खाने में सूखे पनीर के साथ कुछ आलू डाल देती है और सबको खाने में परोसती है और उसके साथ उसने थोड़ी सी चाप भी बनाई थी। ऐसा खाना देखकर तो सभी के होश उड़ जाते हैं। अरे बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। भला भला आलू के साथ पनीर कौन खाता है, और ऊपर से तुमने सूखी सब्जी बना दी। खाते हैं ना मम्मी जी, कुछ लोग अलग अलग तरह का कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी कर सकते हैं।